Had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने ये कह दिया है कि आई हैव इंडियन डीएनए, मेरा तो जो डीएनए है वो इंडियन है। पहले तो तमाम ही लोग जो हैं वो हिंदू थे और बाद में जी उनको तलवार के जोर पे और लालच देकर जो है वो मुसलमान बनाया गया। ये इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि 57 इस्लामिक कंट्रीज में इस वक्त क्या कहा जा रहा है। मान लीजिए भाई ये हमारे शौक छीनते हुए तुम्हें। दोस्तों, पिछले दिनों इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने बोला कि हमारा जो डीएनए है, यानी कि उसने बोला कि मेरा जो डीएनए है वो इंडियन है। I have Indian DNA. तो इसको सुनकर पाकिस्तानियों की तो लंका लग गई। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट यहाँ आ सकता है तो पाकिस्तान में भी आ सकता है। वो पाकिस्तान में नहीं आया क्योंकि पाकिस्तान से वो नफरत कर। कुछ पाकिस्तानी हैं जो रोते रोते भी भारत की तारीफ करते हैं। सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान। ये कह दिया है कि आई हैव इंडियन डीएनए। पहले तो तमाम ही लोग जो हैं वो हिंदू थे और उनके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा, पर पहले मैं पाकिस्तानियों को बोलना चाहूंगा कि भाई साहब, अगर आप डीएनए जानना चाहते हो तो आपको अपनी पिछले 1-2 हज़ार साल की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। पर पाकिस्तानी ये क्या करें भाई साहब, उनको तो यही लगता है कि उनकी हिस्ट्री ही 70 साल पुरानी है, उससे पहले ये पैदा ही नहीं हुए। इनके जो आदम पुरुष हैं वो ही मोहम्मद जिन्ना है। इसलिए उन जाहिल पाकिस्तानियों से बहसने से अच्छा है कि हम उन पाकिस्तानियों की बात करें एक्चुअल में जिनको हिस्ट्री पता है और जो पढ़े लिखे हैं। किसी कंट्री को पकड़ें, उनके फोरफादर्स कहाँ से निकलेंगे? बरसगीर इंडिया से ही निकलेंगे, क्योंकि ये चीज़ स्टार्ट ही उधर से हुई। पर यहाँ मुझे जो मोस्ट इंटरेस्टिंग बात लग रही है वो ये है कि इंडिया की अब जो इकोनॉमी बहुत ऊपर है ना, तो अगर ना भी डीएनए में होता तो उसने बोल देना था कि मेरे डीएनए में इंडिया का डीएनए मौजूद है। क्यों? तो हम आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक आ रहे हैं, उसमें हिंदुइज्म है डीएनए बिल्कुल है। उन्होंने बात एक लिहाज से सही की है, ठीक है। हर मुसलमान में भी है एक कल्चर ये था, लेकिन अभी भी कल्चर शादियों में यही चल रहा है, ट्रेंड भी यही है। इंडियन गानों के अलावा हमारी शादी नहीं होती। माइयों तेल मेहंदी हर तरह के फंक्शन जो है इंडियन कल्चर पर जा रहे हैं। आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, अभी इंडियन गाने सुनते हैं शौक से? कभी कभी सुन लेते हैं। इंडियन ज्यादा सुनते हो कि पाकिस्तानी? इंडियन ही सुनते हैं। अच्छा, मोस्ट फेवरेट कौन सा गाना आजकल सुन रहे हो? याद नहीं। नैना ठाक लेंगे। अच्छा जी, आप कह रहे हैं कि हमारी शादियों का कल्चर भी सेम, और इंडिया की इकोनॉमी देखे कितनी हाई जा रही है। 80 में हर देश में ऐसा ही होता है कि कुछ जाहिल होते हैं, कुछ मूर्ख होते हैं और कुछ पढ़े लिखे होते हैं। हमारे इंडिया में भी ऐसा है, कुछ जाहिल हैं, कुछ मूर्ख हैं और कुछ विद्वान हैं। पर देखिए, हमारे इंडिया में विद्वानों की जो संख्या है वो ज्यादा है। पाकिस्तान में इससे उलट है। पाकिस्तान में जाहिलों की संख्या ज्यादा है और पढ़े लिखों की जनसंख्या कम है। और जो पढ़े लिखे हैं और जो समझते हैं हिस्ट्री क्या है, डीएनए क्या है, उनको पाकिस्तान से निकाल दिया गया है। वो बेचारे बाहर बैठ के यूएसए बैठे, यूके बैठे पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं और भारत की तारीफें करते हैं। सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हो। अगर बात की जाए डीएनए की तो पूरे के पूरे पाकिस्तान की जो डीएनए है वो इंडियन ही है। इंटेंशन ये है कि आप एक मुस्लिम स्टेट हैं, आपके बावजदार ने कलमा पढ़ा, इसका मतलब यह जब आपने अपने अकायद को चेंज किया है। अब इस हिसाब से तो फिर जब हम बात करेंगे ना कि हम मुसलमान हैं तो फिर बात अरब तक रह जाएगी ना। अब इस्लाम फैला, आपके बावजदार ने या किसी ने उसको तस्लीम किया और फिर ये चीज़ चल रही है। आप और इस्लामिक स्टेट का वो जो है एक दावा करते हैं, तो फिर आप एक तरफ ये बात करते हैं कि मेरा डीएनए एक है। अब इस तरह तो जाएंगे तो फिर जब इस्लाम नहीं आया था फिर हम सारे क्रिश्चियन थे, उससे पहले जो है फिर हम चलते जाएंगे, ये तो बात फिर लंबी चली जाएगी ना अगर हम डीएनए को जोड़ते रहेंगे। अब फिर चंगेज़ खान, ये अभी रिसर्चली एक रिपोर्ट थी कि दुनिया के अंदर 16% लोगों के अंदर जो है चंगेज़ खान का जीन है। तो फिर मतलब यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे फिर चंगेज़ खान की औलादें हैं, फिर हो सकता है मोदी भी चंगेज़ खान की औलाद। ट्रिक देखिए ना कि वो अपने आप को कह रहे हैं कि अगर मेरा अंदर डीएनए है इंडियन, तो मतलब मैं भी इंडियन ही हूँ, तो इंडिया से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडोनेशिया की करेंसी के ऊपर भी भगवान गणेश का फोटो है। इस्लामिक मुल्क है सबसे बड़ा, लेकिन हिंदुइज्म को आज भी उसने जिंदा रखा हुआ है। अब अगर ये मुझे नहीं पता था ना कि उनकी करेंसी के ऊपर भी इस तरह की कोई सिंबल है, लेकिन अगर वो अब तक भी जुड़े हुए हैं
तो ये एक बहुत पेचीदा सवाल है। उसमें उनके कुछ मुल्की सतह पे, क्योंकि यहाँ कोई भी रियासत होती है ना, वो पर्सनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट होगा, नेशनल और पर्सनल इंटरेस्ट पे ऊपर चलती है। और यकीनन उनके इंडिया के साथ नेशनली और पर्सनल इंटरेस्ट होंगे, जिसकी वजह से वो अपने आप को कहते हैं कि भाई मैं आपकी तरफ ही हूँ। आप पाकिस्तान में, जैसे अगर हम पाकिस्तान को रिलेट करें, ये मैं बलोच हूँ, लेकिन मैं बात करूँगा कि ये आप पंजाब के अंदर चरदा पंजाब और लांदा पंजाब, ये दो टर्म इस्तेमाल होती हैं। यहाँ का पंजाबी उन पंजाबियों को ये नहीं मानता है कि हम एक हैं। वो कहते हैं मानना चाहिए ना, एक ही पंजाब होना ये चाहिए, एक जुबान है, एक कल्चर है। होना ये चाहिए कि यहाँ का पंजाबी और वहाँ का पंजाबी जो है इस तरह होने चाहिए। मतलब जैसे अगर आप बलूचिस्तान का बलोच, जो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान है, और ईरान का बलोच या अफगानिस्तान का बलोच लिखेंगे, वो तो सारे इस तरह होंगे। यहाँ ये चीज़ पाई जाती है, आपको अपनी असल की तरफ जुड़ा रहना चाहिए। लेकिन अब मजहबी बुनियादों के ऊपर इंडोनेशिया को रिलेट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं इस खित्ते की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो मामलात हैं, यहाँ एक ऐसी लाइन खींची गई है हमारे निसाब के ज़रिए, हमें ये बताया कि आप मुझे बताएं, यहाँ इतने लोग खड़े हुए हैं, ये सारे पंजाबी, ये मुझे बताएं, ये मुझे इनमें से आप किसी बंदे को रैंडमली 3 बंदे बताएं, ये आप बता दें कि इनके हीरो कौन है। ये आज भी जो है महमूद गजनवी को अपना हीरो समझते हैं, ये आज लुटेरा था, महमूद गजनवी लुटेरा था, आज भी अहमद शाह अब्दाली को जो है अपना हीरो समझते हैं। तो इनको नहीं पता है कि इनका जो भगत सिंह था कौन था, अहमद खरल कौन था, इनको नहीं पता है भगो मई कौन थी, ये अपनी तारीख नहीं जानते, इसलिए इनने अफगानों को अपने हीरोज बना दिया ना। पाकिस्तान को में ना आइडेंटिटी क्राइसिस है। अगर हम देख ले वादी सिंध की तहजीब, वो मिस्र की तहजीब से भी, वो मिस्र की तहजीब से भी पुरानी तहजीब है। उस दिनों में जिस तरीके की वो वाटर सीवरेज का सिस्टम था, उनके घर थे, एक सिविलाइज्ड से कपड़ा बुनना जानते थे, दुनिया जंगलों में रहती वर्ल्ड के साथ ट्रेड करते थे, मिसाइलें बनाते थे। हमने मोहम्मद बिन कासिम को जो आया था हमला करने अरब से, हमने उनको हीरो बना दिया, और जो यहाँ राजा दाहिर डिफेंड कर रहा था, हमने उनको विलन बना दिया। ना अरब हमें अपना रहे और ना अफगान हमें अपना रहे, और ना हम जो हमारी जो एक्चुअल तहजीब है ना, वो हम उसे भूल चुके हैं। असल में हम थे कौन? हम ये पंजाब जो दरिया है, इसके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, जो सवात में स्टूपाज है, यहाँ पे जो बुद्ध मत मजहब था, वो सब हम भूल चुके हैं। यानी अरब जो है वो अभी भी अपनी आइडेंटिटी को अपना रहे हैं, पर हम ना हम उनके हुए, ना हम इधर के रहे, ना हम उधर के रहे, हम बिल्कुल बीच में ही रह गए। हाँ, वो कह रहे हैं ना इधर के ना उधर के। भाई ने जो है सिविलाइजेशन पे बात की, काफ़ी सारी चीज़ों को मिक्स किया ना। अब ये है कि जो इस खित्ते की हम बात करेंगे ना, ये जो जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, इसके अंदर ये जो है मल्टी नेशनल जो है एक डाइवर्सिटी है। यहाँ अगर हम बलोचों को लेंगे, बलोचों की अपनी तहजीब है, उनकी अपनी तारीख है, पंजाब की और पंजाबियों की अपनी तारीख है, सिंध और सिंधियों की अपनी तारीख है। लेकिन डीएनए भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अब देखें, डीएनए में हजारों सालों की हिस्ट्री है जी, हजारों सालों की। लेकिन यहाँ पे हम अगर तीसरी चौथी नस्ल की बात करें, डेफिनेटली हम हिंदुस्तानी हैं तो वो हिंदू ही होंगे। लेकिन अगर हम पीछे हिस्ट्री में जाएंगे तो अफगानिस्तान भी इंडियन ही थे, और उससे पहले भी जाएंगे ईरान इराक में भी इंडियन डीएनए ही आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि पहले एक ही डीएनए था, और वो डीएनए जो था वो पूरी ही दुनिया में छाया था, पूरी दुनिया में गया था, तो वो इंडियन डीएनए था। हाँ, जो स्टार्टिंग डीएनए है वो अफ्रीका से शुरू होकर इंडिया को आया था, और इंडिया में ज्ञान प्राप्ति कर, इंडिया में उन्होंने नॉलेज ली, इंडिया में सिविलाइज हुए हैं, तो पूरी दुनिया में स्प्रेड हुए। तो अगर आप पूरी दुनिया का भी डीएनए मैच करके देखोगे, उनकी प्री हिस्ट्री देखोगे, तो वो मोस्टली इंडियन ही निकलेगा। पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि वो 1947 को ही पैदा हुए हैं, पर ऐसी बात नहीं है। जो पाकिस्तानी है वो भाई साहब नाम ही चेंज हुआ है, उस देश का नाम ही पाकिस्तान पड़ा है 1947 को। अदरवाइज उनका कल्चर, उनका खान पीन, उनके रीति रिवाज सब तो इंडियन ही हैं। जो इंडिया में रीति रिवाज हैं, जो इंडिया में ढकोसले हैं, वही पाकिस्तान में भी हैं। जो इंडिया वाले करते हैं वही पाकिस्तान वाले करते हैं, बस नाम और धर्म बदल गया है, बाकी सब कुछ वही है। पाकिस्तानियों के जो रीति रिवाज हैं वो अरबों जैसे नहीं हैं, वो इंडियन जैसे हैं। पाकिस्तान में जो शादियां भी होती हैं वो अरबों जैसी नहीं होती, वो इंडियन जैसी होती हैं। तो पाकिस्तानियों को तो ये बोलने की जरूरत भी नहीं है कि उनका डीएनए इंडियन है या नहीं है, वो है ही इंडियन। 99% जो पाकिस्तानी है वो तो कन्वर्टेड है, कोई बाहर से तो आया नहीं हुआ, यहीं से पैदा हुए। इनके पुरखे जो थे वो भी यहीं पे पैदा हुए, वो यहाँ पे मरे और तुम लोग पैदा हुए, और आज की जनरेशन वो भी उनके पुरखों से ही आई है। तुर्कों की पैदाइश नहीं है, वो हिंदुस्तानी ही थे, हिंदू ही थे,
वही कन्वर्ट हुए हैं जो आज मुस्लिम्स हैं। जो पाकिस्तान अपने आप को आला मुस्लिम बोलता है, बट पाकिस्तानियों ये समझो आपका डीएनए हिंदू डीएनए ही है। और भाई साहब जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने बोला है कि उनका डीएनए हिंदू डीएनए है, तो पाकिस्तान ये बोल रहे हैं कि शायद यहाँ से कोई गया होगा। भाई साहब इंडोनेशिया द पार्ट ऑफ द इंडिया का पार्ट था और इंडिया के राजाओं ने वहां पर राज किया था। संस्कृति और सिविलाइजेशन वहां पर ट्रांसफर हुई थी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने 26 और 27 जनवरी को पाकिस्तान का विजिट करना था, लेकिन जब इंडिया को पता चला कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पाकिस्तान की विजिट पर जा रहे हैं तो इंडिया ने उन्हें मना कर दिया कि भाई अगर आप पाकिस्तान गए तो हम आपको इंडिया इन्वाइट नहीं करेंगे, या तो आप पाकिस्तान जाए या तो आप इंडिया आए। और इंडोनेशिया ने इंडिया का साथ दिया और पाकिस्तान में आने से मना कर दिया है। भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया हमारा मुख्य अतिथि देश था और यह हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि जब हम गणतंत्र के 75 वर्ष मना रहे हैं, इंडोनेशिया एक बार फिर इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बना। के बाद जब उनके लिए खाने का एहतमाम किया गया और ये भी एक ग्रैंड रिसेप्शन थी उनके लिए, या ग्रैंड डिनर था जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, डॉक्टर जयशंकर भी मौजूद थे, मर्मो साहिबा भी मौजूद थी और बहुत से दूसरे जो डिग्निटरीज थे वो भी मौजूद थे। वहां पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने ये कह दिया है कि आई हैव इंडियन डीएनए, मेरा तो जो डीएनए है वो इंडियन है। ये इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि 57 इस्लामिक कंट्रीज में इस वक्त क्या कहा जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है। ये जो 57 इस्लामी ममालिक हैं और मुस्लिम उम्मा इसके ऊपर क्या कह रही है, तो कुछ ने कहा कि ये तो राख की साजिश है। देखिए अब ये जिसकी भी साजिश हो, लेकिन ये साजिश हो गई है, क्योंकि प्राबोवो सुबियांतो ने धड़ल्ले से सरेआम ये कहा है कि उन्होंने अपने जेनेटिक सीक्वेंस करवाया, यानी डीएनए करवाया, और उस डीएनए में उनको ये पता चला कि वो तो इंडियन ओरिजिन से हैं, उनका डीएनए इंडिया का निकला। आई हैव इंडियन डीएनए। तो इंडोनेशिया को द लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुस्लिम कंट्री कहा जाता है, सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री जो है वो ये कहा जा रहा है कि अब वहां के प्रेसिडेंट भी इंडियन डीएनए रखते हैं। अब किसी जगह पर पिटन भी पड़ गया है। सर कहा यह जा रहा है कि मातम शातम भी शुरू हो गया। इसकी वजह ये है कि एक तो ये कि किसकी साजिश है, दूसरा ये, लेकिन इससे उस पर आने से पहले मैं आपको सुनवाई क्यों ना दूं, इससे पहले कि जरा इसका हम आपके सामने तज्जिया पेश करें। उन्होंने जो बात कही सर वो पहले आप सुन लें, अपनी खुद अपने गुनाहगार कानों से आप इसको सुने, मुलाहिजा करें कि उन्होंने ये क्या कहा है, और खासतौर पर जितने भी 57 इस्लामिक कंट्रीज है वो सब मिलकर ये सुने, और उसमें हसन निसार साहब और जैद हामिद साहब वो तो जरूर कान लगा के ये सुने, अगर उन्होंने अभी तक नहीं सुना, वैसे वो सुन चुके होंगे ये। तो ये देखिएगा वो क्या फरमा रहे हैं। I had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So, and everybody knows when I hear Indian music, I start dancing. So you know. भाई वो जैसे ही इंडियन म्यूजिक सुनते हैं वो कह रहे हैं कि मैं डांस करना शुरू कर देता हूँ। अच्छा प्रॉब्लम ये है कि ये तो पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया में जो भी यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज तो पागल हैं इंडियन म्यूजिक के पीछे और इंडियन कल्चर के पीछे, और पूरी दुनिया में। तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया के जहाँ पर भी जो लोग भी इंडियन म्यूजिक सुनकर रक्स करना शुरू कर देते हैं तो उनका डीएनए कहीं ना कहीं जाकर इंडिया से मिलता है। क्या इसको ये समझे हम? तो देखिए ये बात आप जान लीजिए कि ऐसी एम्पायर्स, जब हम भारत की बात करते हैं ना, तो चोला एम्पायर से लेकर उससे पहले और उससे बाद की एम्पायर्स वो पूरी दुनिया पर अपना रूल करती रही हैं। जी, तो ये थे और बता रहे थे कि उनका डीएनए जो है वो इंडियन है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना डीएनए जो है वो चेक करवाया तो पता लगा कि उनका डीएनए जो है वो इंडियन है। तो खैर वैसे तो खैर हमारे यहाँ तमाम ही लोगों का डीएनए इंडियन है, लेकिन हम मानते नहीं है। हम कभी कहते हैं हम तुर्क हैं, कभी हम कहते हैं हम अरब हैं, कभी हम कुछ कह देते हैं, लेकिन हम इंडिया की तरफ नहीं जाते। और उसका मेन रीजन भी यही है कि अगर हम ये बोल देंगे हमारा डीएनए इंडियन है या हम इंडियन है तो वो तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना, वो फिर टू नेशन थ्योरी का चूरन नहीं चलेगा हमारा, ये वाला मसला है। तो इसलिए हम नहीं जाते। और बाकी है कि डीएनए हम चाहे कहीं का भी कह ले, लेकिन अगर हम हरकतें इंसान वाली करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन बहरहाल जैसे अक्सर लोगों को पता ही है कि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में बंटवारा हुआ था या जो पार्टीशन हुई थी, तो उसके बाद डेफिनेटली जो लोग यहीं रह गए या जो लोग यहाँ से वहां चले गए या वहां से यहाँ चले आए तो उनके डीएनए तो खैर वही रहेंगे ना। अब अगर मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो प्रयागराज से यानी कड़ा वहां से आ जाएंगे, मेरी जो नाना जी हैं वो दिल्ली से आ जाएंगे, तो कोई डीएनए उनका कोई अरब थोड़ी हो जाएगा, वही रहेगा ना। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जी ये तो पहले ये नहीं, हमारे इंडियन दोस्तों का कहना है कि पहले तो तमाम ही लोग जो हैं वो हिंदू थे और बाद में जी उनको तलवार के जोर पे और लालच देकर जो है वो मुसलमान बनाया गया। और ये चीज सलमान रशीद साहब ने भी कही, ना सिर्फ मेरे शो में बल्कि वैभव सिंह जी के शो में भी सलमान रशीद साहब जब उनका शो मैंने देखा आए थे तो उन्होंने यही बताया था कि किस तरीके से डरा धमका के या लालच देके लोगों को उस वक्त मुस्लिम किया गया था उस जमाने में। खैर वो तो खैर पुरानी बात हो गई, अब तो जो हो गया सो हो गया। हमें बहुत से लोग पूछते हैं कि जी आप लोग जो हैं वो डर कर मुसलमान हुए थे, हमारी यानी हमारी फैमिली जो है वो डर कर मुसलमान हुई थी या हमारी जो फैमिली है वो लालच में हुई थी। मुझे लगता है डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड ऑप्शन ही हुई होगी। हमने कहा होगा ठीक है कोई पैसा से लेके हो जाए। इंडिया का जो फेवरेट सब्जेक्ट है काउंटर टेररिज्म, जिसमें वो पाकिस्तान को रगड़ते हैं, उन्होंने फिर रगड़ दिया।
उन्होंने अच्छा इंडिया की खूबसूरती है कि वो करते क्या है, कुवैत गए तो कह दिया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीधा पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। जब अभी आए इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आए तो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को इंडोनेशिया को पाकिस्तान की और इंडिया के ताल्लुकात की समझ थी, तो इंडिया ने कह दिया कि चलें ऐसे करें जो यूएन प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और जो उनके एफिलिएट्स हैं, समझ रहे हैं, इट मींस कि जनाब हम तो दुनिया की तमाम जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रोस्क्राइब्ड हैं और उनके जो इत्तेहादी हैं उन सबको कंडेम करते हैं। ये बात समझ गए हैं, ये है अक्सर गेम ये होती है। तो फॉरेन ऑफिस में जो इंडिया के लोग बैठे हैं उन्होंने बड़े तरीके से ये सारा कुछ किया। तो दोस्तों ऐसी बातें पाकिस्तान के कुछ लोग समझते हैं, पर जाहिल गवारों को क्या समझ आए, कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाई यही गया है, पढ़ाई उनकी यही हुई है, बचपन से यही सिखाया गया है। भारत से उनको नफरत करना सिखाया गया है, हिंदुओं से उनको नफरत करना सिखाया गया है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं से वो नफरत करते हैं। इसीलिए हिंदुओं की जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान में बहुत कम हो चुकी है। दोस्तों अगर आप मेरी बात से सहमत हो कि सारे डीएनए इंडियन ही है, पाकिस्तान की बात की जाए, इंडोनेशिया की बात की जाए या किसी भी दूसरे देश की बात की जाए, वैसे इस्लामिक मुल्क के किसी प्रेसिडेंट ने ऐसा कह देना ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी बात है, पर अगर बात की जाए दूसरे जो मुस्लिम देश है वो मानते भी हैं इन चीज़ों को। तो अगर मेरी बात से सहमत हो टिक का निशान कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक गौड़।